दोस्तों, मैं राहुल शर्मा। मुझे कुछ यंग साथियों ने कहा, सर काफी दिन नहीं बोला आपने, अब जल्दी जल्दी बताओ। कहा सर, लास्ट वीडियो में आपने एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी के बारे में बताया था, तो क्या डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल है कि नहीं है? अच्छा टॉपिक है। देखो दोस्तों, डाइंग डिक्लेरेशन एक मैक्सिम पे है, नेमो मॉरिटूरस प्रेसा मितुर मेंटेरी। A person will not meet their maker with a lie in their mouth. So dying declaration is admissible when it is an exception to the general rule of hearsay evidence. क्योंकि जो डाइंग डिक्लेरेशन देगा वो कचहरी में आके गवाही तो नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो परमात्मा के पास है। तो कौन सा डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल होगा? इज relevant. If a statement is made by a person who is dead and his statement explains the cause of his death or the circumstance of the transaction which resulted in his death, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल होगा। तो क्वेश्चन आता है, कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? एक आदमी ने स्टेटमेंट दिया, मुझे एक्स ने चक्कू मारा था, तो दैट इज कॉज ऑफ डेथ। तो सेकंड क्वेश्चन आता है, सर सर्कमस्टांस ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या होगा? इसका मतलब होता है इवेंट दैट हैव अ प्रॉक्सिमेट रिलेशन टू द डेथ। फॉर एग्जांपल, एक औरत अपने मरने से पहले अपने पेरेंट्स को चिट्ठी लिखती है अबाउट द हरासमेंट और डॉरी रिलेटेड डिमांड्स, तो ये एडमिसिबल होगा। व्हाई? बिकॉज इट एक्सप्लेन्स द सर्कमस्टांस लीडिंग टू हर डेथ। देखो दोस्तों, इन इंडिया अनलाइक इंग्लिश लॉ, it is not necessary for the person to be under the immediate expectation of death at the time of making statement. याद रखना दोस्तों। तो डाइंग डिक्लेरेशन तो बहुत जगह दिया जा सकता है, तो किस डाइंग डिक्लेरेशन की ज्यादा वैल्यू होती है, मैं आपको एक छोटे तरीके से बताना चाहता हूं। इफ अ पर्सन मेक्स अ डाइंग डिक्लेरेशन and is being recorded by a magistrate by following all legal procedures, so there is a less chance of bias. उसकी स्टेटमेंट की वैल्यू बहुत हाईएस्ट होती है। डॉक्टर के सामने भी दिया सकता है, अस्पताल में मान लो, तो उसके उस समय चेक करना है, जब आप क्रॉस करो तो आपको प्रूव करना है कि उसका मेंटल फिटनेस, इफ आर एडवोकेट ऑफ डिफेंस, तो बताना है कि उस समय मेंटली फिट नहीं था। तीसरा, पुलिस ऑफिसर के सामने उसकी भी कम होती है। जैसे मजिस्ट्रेट के सामने हाई दे दें, डॉक्टर के सामने हाई दे दें, तो पुलिस ऑफिसर के सामने उसको मीडियम कहेंगे। क्या देखना होगा कि कोई कोरेशन तो नहीं है। रिलेटिव और फ्रेंड्स को होता है तो उसकी थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि देयर आर चांसेस ऑफ ट्यूटरिंग। देखो दोस्तों, आजकल ना डाइंग डिक्लेरेशन आप मान लो मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर लिया, तो याद रखना सेक्शन 63 की कंप्लायंस। डाइंग डिक्लेरेशन दोस्तों इशारों से भी दिया जा सकता है। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, इफ द पर्सन कैन नॉट स्पीक। दोस्तों, आज मैंने आपको डाइंग डिक्लेरेशन बताया। अब साथ में मैंने आपको बताया कि डाइंग डिक्लेरेशन जब किसके सामने कैसे होता है और कैसे ट्रायल में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। दोस्तों, आपका राहुल रुकेगा नहीं, मेरे साथ जुड़ के रहना।